हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए, हम बात कर रहे थे आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन की। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से अपने आयोनिक यौगिक फॉर्म होते हैं, आयोनिक यौगिक। और आयोनिक यौगिक बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था? ट्रांसफ़र हो रहा था। किन के बीच में हो रहा था? धातु से अधातुओं की ओर। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग रहे थे और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही थी। ठीक है, तो अब आज हम बात करेंगे इनके कुछ गुणधर्म की कि क्या इनके गुणधर्म होते हैं। तो देखो, फर्स्ट जो इनकी प्रॉपर्टी है वो आती है भौतिक प्रकृति। इनकी भौतिक प्रकृति क्या होती है? तो देखो, धन एवं ऋणायनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं और दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो देखो, धन एवं ऋणायन का क्या मतलब है यहाँ पर? तो देखो, हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात करी थी कि NaCl का निर्माण हमने किया था। किस तरह से किया था कि Na है, इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया था, इलेक्ट्रॉन रिमूव किए थे, Na+ बना था। Cl ने इलेक्ट्रॉन त्यागे थे तो ये Cl- बना था। तो इस तरह से धन और ऋणायनों की वजह से इसके अंदर क्या होता है? मजबूत आकर्षण बल होता है। देखो, जैसे ये NaCl है, ये क्या होता है? Na+ और +Cl-। इस तरह से ये आयनों में ब्रेक होता है। तो हम ये तो जानते हैं कि जो विपरीत प्रकृति के जो आयन होते हैं उनके अंदर आकर्षण बल होता है और समान समान के अंदर प्रतिकर्षण बल होता है। तो ये जो धन और ऋणायन है, इनके बीच में क्या लगता है? परबल आकर्षण बल लगता है। इनके बीच में एक मजबूत बॉन्ड बन जाता है और उस बॉन्ड की वजह से, मजबूत बॉन्ड की वजह से ये क्या होते हैं? ठोस होते हैं और थोड़े कठोर होते हैं। बट दाब डालने पर ये क्या हो जाते हैं? टुकड़ों में टूट जाते हैं। नंबर सेकंड पे हम बात करेंगे गलनांक एवं क्वथनांक की। तो देखो, गलनांक और जो क्वथनांक है वो होता क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो गलनांक, देखो, ये दोनों एक टेम्परेचर होते हैं। तो गलनांक तो वो टेम्परेचर है जिस पर कोई भी जो ठोस पदार्थ है वो द्रव में चेंज होने की कोशिश करता है। कोई भी ठोस है वो द्रव में चेंज होने की कोशिश करता है, वो क्या होता है? गलनांक होता है। क्वथनांक क्या होता है कि कोई भी जो, अब हमें क्या मिल गया? लिक्विड मिल गया। क्या मिल गया? लिक्विड मिल गया, द्रव मिल गया। और ये जो द्रव है ये एक टेम्परेचर पे उबलने लगता है, इसकी गैस बन जाती है। तो वो टेम्परेचर क्या होता है? क्वथनांक होता है। तो देखो, आयोनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक है वो उच्च होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल होते हैं। किस तरह से? जैसे देखो, Na+ है और Cl- है। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बहुत ज़्यादा आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्सेस लगते हैं। तो उनकी वजह से इनके अंदर इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो हमें, सीधी सी बात है, गलनांक और क्वथनांक भी इनके क्या हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा हो जाएगी। थर्ड नंबर पे आता है घुलनशीलता। तो देखो, घुलनशीलता जो होती है वो आयनिक यौगिक जल में विलय होते हैं तथा केरोसिन व पेंट में अविलय होते हैं। तो ये जो घुलनशीलता है इसकी एक नेचर होती है कि लाइक डिजोल्व लाइक, यानी समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, लाइक डिजोल्व लाइक। इसका क्या मतलब है? देखो, आयनिक यौगिक हैं वो क्या है? आयनित हो जाते हैं। किसके अंदर? पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम NaCl का ही ले रहे हैं। NaCl है वो ब्रेक हो जाता है Na+ Cl-। तो ये जो आयनों में टूटने की नेचर है ये क्या कहलाती है?
ये इनकी पोलरिटी कहलाती है। ये क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं या पोलर होते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर दो बात आई है कि जल में तो ये क्या होते हैं, विलय। क्यों होते हैं, देखो जल खुद क्या है, ध्रुवीय है, और जल का सूत्र हम जानते हैं H2O होता है, जो H प्लस OH माइनस में ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है, H प्लस और OH माइनस आयन में ब्रेक हो जाता है। तो देखो दोनों ही क्या है, आयनिक यौगिक भी ध्रुवीय है और जल भी क्या है, ध्रुवीय है। तो हो गई ना, समान समान को घोलता है, यानी जो यौगिक ध्रुवीय हैं उनके अंदर आयनिक यौगिक विलय होते हैं, और जो अध्रुवीय होते हैं, जैसे अध्रुवीय के अंदर हम बात कर लेते हैं कैरोसिन, पेंट, ये सब, तो ये क्या होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। अध्रुवीय होते हैं तो ध्रुवीय इनके अंदर डिजोल्व होंगे नहीं, अविलय रह जाएंगे। तो इस लाइन का यही मतलब है कि समान समान को घोलता है। आयनिक यौगिक पोलर होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, तो ये ध्रुवीय यौगिकों के अंदर तो क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं, और अध्रुवीय के अंदर अविलय रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्युत चालकता की। तो देखो विद्युत चालकता जो होती है, कोई भी जो ठोस अवस्था होती है, ठोस अवस्था के अंदर कोई भी यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते हैं। लेकिन जब वो गलित अवस्था में आ जाती है तो विद्युत का चालन करते हैं। अब देखो ठोस अवस्था के अंदर ये विद्युत का चालन क्यों नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था के अंदर एक पैक्ड स्ट्रक्चर होती है, इनकी एक दृढ़ संरचना होती है, जिसकी वजह से आयनों का चालन संभव नहीं है। और विद्युत धारा प्रवाह होने के लिए आयनों का प्रवाह होना बहुत जरूरी है। तो ठोस अवस्था के अंदर इनकी दृढ़ संरचना होती है, जिससे ये आयनों में ब्रेक नहीं होंगे, और आयनों में ब्रेक ही नहीं होंगे तो आयन चालन कहाँ से करेंगे, तो विद्युत का चालन इसके अंदर संभव नहीं है। लेकिन जब ये आयनित या गलित अवस्था में रहते हैं, आयनित या गलित अवस्था में रहते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, आयनों का प्रवाह होता है, और आयनों के प्रवाह से विद्युत का चालन पॉसिबल होता है। जैसे देखिए ये NaCl है, ये Na+ और Cl- के अंदर ब्रेक हो गया, लेकिन ये कंडीशन कौन सी है, ये गलित अवस्था में है या आयनित अवस्था में है, तभी ये आयनों का फॉर्मेशन हुआ है। और आयनों के फॉर्मेशन होने की वजह से आयन क्या करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर मूव करेंगे और विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इस तरह से ये आयनिक यौगिकों के कुछ गुणधर्म हैं, और आयनिक यौगिकों की संरचना या आयनिक यौगिक किस तरह से फॉर्म होते हैं ये हम देख चुके हैं। ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, और आपकी एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि NaCl का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, MgCl2 का बनाइए, या कोई भी आपको दे सकते हैं Ne2O का बनाइए, जो हम लास्ट वीडियोज के अंदर देख चुके हैं। और आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर करें, और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।